क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। इस चैप्टर की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट द 10 टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज आपको दे रखी है और यहाँ पर आपको उसकी 10 टर्म फाइंड आउट करनी है। आपको बताया कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म ऑफ द एपी दैट इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म, व्हाट इज एन number of term, what is the common difference। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 10 टर्म निकालनी है। 10 टर्म मतलब n की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 10 दे रखी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो a 10 किसके बराबर आएगा a प्लस 9d। अब मुझे a और d फाइंड आउट करना है। a और d हम इस सीरीज़ के हिसाब से देखेंगे। आपको पता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर होता है वो हमारे क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो a आपको क्या दे रखा है 1 और आपको पता है कि डी कैसे निकलते हैं कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस। तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो डी आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे और 10 टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए आपका है 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1 प्लस 9 3 जा 27 तो 27 प्लस 1 28। तो ये हो गया हमारा 10 टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए। यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज आपको दे रखे और आपको यहाँ पर 18 टर्म निकालने हैं। सबसे पहले हम इस सीरीज के हिसाब से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा निकला √2, कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इसका कोफिशिएंट कितना 1 तो 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ पर आपका आ गया 2√2। यहाँ पर आपको निकालना है 18 टर्म। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दे रखे 18 तो ए 18 कितना होगा ए प्लस 17 डी। तो ए की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 2√2 तो √2 प्लस 2 इंटू 17 34√2। अब इसका क्वेश्चन कितना 1 तो दोनों को ऐड करेंगे तो 34 प्लस 1 35√2। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर आपको एन टर्म ऑफ द एपी निकालनी है। सबसे पहले इस सीरीज़ के हिसाब से हमने ए और डी फाइंड आउट किया। ए हमारा दे रखा है 13 और डी आपने निकाला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 में से 13 गए तो आपका कितना आया 5। सबसे पहले हमने सीरीज़ के हिसाब से ए फाइंड आउट किया तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 13। डी आपका कैसे निकला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 13 माइनस ऑफ 5। यहाँ पर आपको क्या निकालना है एन टर्म ऑफ द ए पी। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर हम ए और डी की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ए आपको दे रखा है 13 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो 13 माइनस ऑफ 5n माइनस माइनस प्लस 5 तो 13 प्लस 5 18 माइनस ऑफ 5n। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर आपको 10 टर्म ऑफ द ए पी निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखे हैं माइनस ऑफ 40, डी आपका निकला माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 14 तो माइनस 15 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर आपको 10 टर्म निकालनी है तो 10 टर्म किसके बराबर होगा ए प्लस 9d। ए की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 40 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 25 तो माइनस 40 प्लस 225। 225 में से 40 गए तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 5 18 तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 185। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फर्स्ट पार्ट विच टर्म ऑफ द एपी इज 248। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको कहना चाह रहा है कि वह कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 248 आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर जनरल फॉर्मूला सबसे पहले लिखूँ ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। सीरीज़ के हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 3, डी आपका निकला 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5।
अब ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो कौन सी टर्म है, कौन सी एन की वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 248 आएगी। तो यहाँ पर हम ए एन को क्या मान लेंगे, 248, क्योंकि हमें एन की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को पुटअप करेंगे और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन आपका कितना आ गया, 248, ए आपको दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 वहाँ जाके माइनस, तो ये आपका बन गया 245 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 245 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 45 आया, 5 9 जा 45, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, तो n की वैल्यू क्या निकल गई, 50। तो डैट मीन्स वो हमारी 50 टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 248 आएगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वो कौन सी वैल्यू है n की जिसकी टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 84, डी आपने निकाला 80 माइनस 84 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, और यहाँ पर आपको ए एन कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले का ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको दे रखा है 0, ए की वैल्यू डाली आपने 84 प्लस एन माइनस 1 माइनस ऑफ 4 प्लस 84 वहाँ जाके माइनस, तो माइनस 84 बराबर है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 84 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 22। दैट मीन्स वो 22 टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, विच टर्म ऑफ द ए पी इज इट नेगेटिव टर्म। दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि वो कौन सी वैल्यू है टर्म की जिसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन को लेस देन 0 लेके चलेंगे, बिकॉज तभी तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ए एन क्या दे रखा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन 0। ए आपको कितना दे रखा है, 121, डी आपको क्या दे रखा है, 117 माइनस ऑफ 121 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 121 प्लस एन माइनस 1 माइनस ऑफ 4 लेस देन 0, एन माइनस 1 माइनस ऑफ 4 लेस देन प्लस 121 वहाँ जाके माइनस 121 माइनस 4 या मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, तो n माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन माइनस 121 अपॉन माइनस ऑफ 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 121 बाई 4, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1, तो 121 बाई 4 प्लस 1 एलसीएम लिया तो n की वैल्यू क्या आ गई, 125 बाई 4। अब हम क्या करेंगे, 125 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 0 5 आया, 4 1 जा 4, 1 आया, 0.0, 4 2 जा 8, अगेन 2 बचा, 0, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बन गई, n इज़ ग्रेटर देन 31.25। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 31.25। आपको पता है कि n क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू 31 तो हो नहीं सकती क्योंकि 31 से बड़ी है, तो मतलब यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 32 लेंगे। और यहाँ पर आपको 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है। बट यहाँ पर आपको कहना चाह रहा है कि वो कौन सी टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे वो हमारी 32 टर्म होगी जिसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 4, विच टर्म ऑफ द ए पी विल बी -82। यहाँ पर आपको बोला कि वो कौन सी एन की वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होगी, -82 होगी। तो ए एन आपको दे रखा है -82, एन आपको फाइंड आउट करना है, ए आपको दे रखा है -7 और डी आपने निकाला -12 + 7 दैट इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो -82 बराबर है -7 प्लस एन माइनस 1 माइनस ऑफ 5, -7 वहाँ जाके +7, तो -82 + 7 बराबर है एन माइनस 1 माइनस ऑफ 5। तो ये आपका बन गया -75 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस ऑफ 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
तो n माइनस वन इजिकल टू 15, तो n की वैल्यू क्या निकल गई 16। दैट मीन्स वो 16 टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है -82 आ रही है। अब आगे वो कहना चाह रहा है कि इज़ -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, क्या -100 किसी टर्म की वैल्यू होगी नहीं होगी। तो कभी भी अगर आपको कैसे पूछा जाए कि क्या ये टर्म इसकी है या नहीं, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली क्या निकालना चाहिए n निकालना चाहिए, बिकॉज n हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर। अगर आपका n नॉर्मल नेचुरल नंबर है देन वो यस होगा, अदरवाइज अगर वो नेगेटिव आ जाए या फिर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि नो ये हमारा किसी भी टर्म की वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको an क्या माना हुआ है -100, a आपका वही रहेगा -7 और d आपका कितना था -5। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an बराबर है a प्लस n माइनस 1 d। तो -100 बराबर है -7 प्लस n माइनस 1 -5। या आपका वहाँ जाके -100 में से 7 के तो आपका कितना बचेगा -93 बराबर है n माइनस 1 -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपको बचा 93/5 प्लस 1 बराबर है n। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 98/5 दैट इज इक्वल टू n। पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो n हमारे क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई भी करते तो आपका डेसिमल में आएगा। बट n हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे नो -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ AP, बिकॉज यहाँ पर n हमारा क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है जो कंडीशन को क्या कर रहा है फेल कर रहा है। तो इस करके इसका आंसर क्या आ गया नो। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देखिए, इज 302 ए टर्म ऑफ द AP और नॉट। तो यहाँ पर भी आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या 302 किसी टर्म की वैल्यू होगी नहीं होगी। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करेंगे n फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है क्या 3, d आपका निकला 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। an यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 302। तो सबसे पहले हमने an का फॉर्मूला लिखा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है 302, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 5। 302 में से 3 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 299 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 299/5, -1 वहाँ जाके प्लस, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 299/5। तो n की वैल्यू क्या बन गई 299/5 प्लस 1, एलसीएम लिया तो n आ गया आपका 304/5। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 60.8। यहाँ पर हमारा n हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या ये नेचुरल नंबर है नो। तो यहाँ पर आप लिखोगे नो 302 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द AP। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 2 इज -150 ए टर्म ऑफ द AP। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि क्या -150 किसी टर्म की वैल्यू होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे n। तो an आपको क्या दे रखे है -150, a आपका निकला 11, d आपने निकाला 8 - 11 दैट इज इक्वल टू -3। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। a आपका कितना है -150, a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1 -3 -161 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 कितना आ गया 161/3, -1 वहाँ जाके प्लस, तो 161/3 प्लस 1 एलसीएम लिया तो आपका कितना आ गया 164/3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा n इज़ नॉट इक्वल टू ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर नो -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द AP। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है 7, 10, 13 एंड ... 43। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि 7 से लेके 43 तक जो ये AP की कंडीशन को फुलफिल करे तो कितनी टर्म्स यहाँ पर लाई कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या निकालना है n निकालना है। a आपका निकला 7, d आपने निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर आपको लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 43 दे रखी है। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस n माइनस 1
डी। ए एन आपको कितना दे रखा है 43, ए आपका दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 3, 7 वहाँ जाके माइनस, तो यहाँ पर आपका बन गया 36 एन माइनस 1 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 13 है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखे हैं -1, डी आपने निकाला -5/6 माइनस ऑफ -1 -5/6 प्लस 1, एलसीएम लिया तो -5 + 6/6 दैट इज इक्वल टू 1/6। ए एन आपको दे रखे हैं 10/3, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है आपका 10/3 -1 प्लस एन माइनस 1 1/6, -1 वहाँ जाके +1, तो 10/3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1/6। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आपका बन गया 13/3 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1/6। 6 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 13 × 6/3 एन माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 13 × 2 26, 26 बराबर है एन माइनस 1, तो एन कितना आ गया 27। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 7, डी आपका निकला 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6, और ए एन आपको कितना दे रखा है 205। तो सबसे पहले हमने ए एन का फॉर्मूला यूज़ किया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको कितना दे रखा है 205, ए आपका है 7 प्लस एन माइनस 1 6, प्लस 7 वहाँ जाके माइनस, तो ये आपका बन गया 198 बराबर है एन माइनस 1 × 6, 6 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 198/6, तो आपका कितना आ गया 33, तो एन की वैल्यू कितनी बन गई 34। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 18, डी आपने निकाला सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 31/2 माइनस ऑफ 18, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 31 - 36/2 दैट इज इक्वल टू -5/2। ए एन आपको दे रखा है माइनस ऑफ 47, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको दे रखा है -47, ए आपका निकला 18 प्लस एन माइनस 1 -5/2, प्लस 18 वहाँ जाके माइनस, तो -47 - 18 -65 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो n - 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, तो 26 इज इक्वल टू n - 1, तो n कितना आ गया आपका 27। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5 and the common difference is 3 and the last term is 80, then find the number of term। यहाँ पर आपको क्या निकालना है n निकालना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n बराबर है a प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको कितना दे रखा है 80, ए आपका कितना है 5, एन आपको नहीं पता, और डी आपको कितना गिवन है 3, प्लस 5 वहाँ जाके माइनस, तो कितना आ गया 75 बराबर है n - 1 3, 3 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो आपका बन गया 25 दैट इज इक्वल टू n - 1, तो n की वैल्यू कितनी बन गई 26। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 26। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। जो इनके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो।